हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और जिस चैप्टर से हम लोग प्रश्न करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है वो है कि NaCl परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। जो NaCl होते हैं यानी कि साधारण नमक जो होते हैं वो किस बंधन से जुड़े होते हैं। वैद्युत संयोजी बंधन से, या फिर सहसंयोजक बंधन से, ससंयोजक बंधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वैद्युत संयोजक बंधन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि HCl के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। जो HCl है उसके परमाणु जो होते हैं वो किस बंधन से जुड़े होते हैं। वैद्युत संयोजक बंधन से, या फिर संयोजक बंधन से, या फिर सहसंयोजक बंधन से, या फिर इनमें से सभी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सहसंयोजक बंधन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है जल में अमोनिया तथा मीथेन के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। जो जल में अमोनिया और मीथेन के परमाणु जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, और वो जब जुड़े होते हैं तो किस बंधन से जुड़े होते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन नंबर बी है संयोजक बंधन, और ऑप्शन नंबर सी है वैद्युत संयोजक बंधन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सहसंयोजक बंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है जल के यौगिक का बंधन कौन होता है। यहाँ पे कौन होगा। जल के यौगिक का बंधन जो होता है कौन होता है। 105 डिग्री, 109 डिग्री, 120 डिग्री, या फिर 180 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 105 डिग्री। ठीक है, जो जल के यौगिक का बंधन होता है वो 105 डिग्री होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है अमोनिया के यौगिक का बंधन कौन होता है। ये प्रश्न दो बार रिपीट कर दिया है, तो इसका भी आंसर 109 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है मीथेन के यौगिक का बंधन कौन होता है। जो मीथेन के यौगिक होते हैं उनके बंधन क्या होते हैं। 105 डिग्री, 28 डिग्री, या फिर 90 डिग्री, या फिर 109 डिग्री, 28 डिग्री, या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 109 डिग्री, 28 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है सिलिकॉन क्रिस्टल की आवृत्ति कैसी होती है। जो सिलिकॉन के क्रिस्टल होते हैं उनकी जो आकृति है वो कैसी होती है। चतुर्थ फलकीय, या फिर पिरामिडीय, या फिर षष्ठ फलकीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पिरामिडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है ग्रेफाइट की रचना कैसी होती है। जो ग्रेफाइट की रचना होती है वो कैसी होती है, किस प्रकार की होती है। पिरामिडिया, षष्ठ फलकीय, और यहाँ पे पिरामिडिया जो है दो बार दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी षष्ठ फलकीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रकृति कहलाती है।
जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रकृति होती है वो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है, या फिर अवकरण, या फिर अवकारक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो देखिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया थी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? ऑक्सीकारक कहलाती है, या फिर अवकारक कहलाती है, अवकरण कहलाती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी अवकारक कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो हमारा जो 11वां प्रश्न है वो है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सीकारक। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे कहा जाता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे कहा जाता है, यानी अवकारक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जंग लगना किसका उदाहरण है? जो जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लगता है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया का जो है उदाहरण है? ऑक्सीकारक का उदाहरण है, अवकारक का उदाहरण है, या फिर अवकरण का उदाहरण है, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, यानी ऑक्सीकारक का। यानी जंग लगना जो अभिक्रिया है वो किसका उदाहरण है? ऑक्सीकारक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जो जंग लगने पर जो लोहा का भार होता है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है? उसका भार जो है बढ़ जाता है, या फिर भार घट जाता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भार बढ़ जाता है। देखिए, अगर किसी भी प्रकार के लोहे में जंग लगता है तो उसके भार में परिवर्तन होता है, यानी कि भार जो है बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया, यानी जब हाइड्रोजन जलता है तो उसके संबंधित जो प्रक्रिया है, यानी किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, यानी किस प्रकार का रिएक्शन होता है? तो जलयोजन, अवकरण, ऑक्सीकरण, या फिर हाइड्रोजनीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के जलने से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।